लाइन कमांड। ओके, हम्म तो लाइन कमांड से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइन मीन्स क्या है? हमारी 2 पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन क्रिएट हो रही है। ओके। तो सबसे पहले लाइन कमांड की जो शॉर्ट की है वो हम लोग क्या लेते हैं? क्या मैम? एल एंटर, एल, जस्ट एल इंटर, राइट? यस, एल एंटर। यहाँ पे मैं टाइप भी कर दे रही हूँ, दिस वन। ओके, ओके, और ये शॉर्ट की फुल। यस, एल एंटर आप करेंगे लाइन कमांड के लिए। और यू कैन गो रिबन्स। आपका अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन टूल। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे हम आते हैं लाइन कमांड पे। तो आज जो मैं सेशन में ले रही हूँ लाइन कमांड का, हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे एल एंटर करना है लाइन कमांड के लिए। तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट में एल एंटर करते ही देखिए क्या मैसेज स्पेसिफाई हो रहे हैं। स्पेसिफाई लाइन फर्स्ट स्पेसिफाई पर। पॉइंट। ओके। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि अभी आप पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जहां हाँ। पे भी आप इसको क्लिक करेंगे वहीं से लाइन स्टार्ट हो गई हमारी। ओके। बट ये लाइन किसी भी डायरेक्शन में क्या हो रही है? मूव हो रही है। हाँ। हमें क्या करना है? लाइन को स्ट्रेट करना है। तो स्ट्रेट करने के लिए हमने क्या बताया था अभी? फॉर स्ट्रेट लाइन, ऑसम। ऑर्थो मोड। ऑसम। ऑर्थो मोड के लिए चाहे करेक्ट। तो आप इसकी शॉर्ट की पे प्रेस कर दीजिए, F8 की पे। अदरवाइज हम्म डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस आइकन। ओके मैम। तो जैसे ही आप इसमें F8 की के आइकन पे क्लिक करेंगे तो लाइन क्या हो गई? हमारी स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट हो गई। और जैसी लाइन स्ट्रेट होगी आपको नीचे ऑर्थो के साथ उसकी डायमेंशन भी शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर। है ना, करेक्ट मैं करेक्ट जैसे करेक्ट। जैसे इसको मूव कर रही हूँ आपको पता चलता रहेगा कि मेरी डायमेंशन कहाँ तक जा रही है। ओके। ओके, अब करेक्ट, जैसे कितना सब, डिस। हाँ, कितनी डिस्टेंस पे, क्योंकि कई बार होता है स्क्रीन की सेटिंग अगर बहुत ज्यादा जूम है तो वो 50-70 जा रही है, बट हमने लाइन दी है 2 की, तो वो विजिबली नहीं होगी आपको स्क्रीन पे। करेक्ट। है ना, तो इन सब चीजों के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ऑर्थो पे डिस्प्ले हो रहा है वो कितनी डिस्प्ले हो रही है डिस्टेंसेस पे। ओके, 10 एंटर। देन ओके। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की डायमेंशन मैंने दे दी है इसको 5 एंटर। ओके। ओके, एंड अगेन मूव द कर्सर लेफ्ट डायरेक्शन एंड स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, 10 एंटर। ओके। एंड स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट अगेन 5 एंटर। ओके। अब कमांड से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है? अगेन एंटर और एस्केप। ओके, ओके मैम, एक सेकेंड। ये मतलब कि हम लोग जब तक कमांड से एग्जिट नहीं करेंगे तब तक ये लाइन कंटिन्यू होते रहेगा, यस, राइट? वो हमारे कंटिन्यू। लास्ट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ के लिए। यस, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की है अभी 10/5 के। हम्म तो जब मैं किसी भी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को क्लिक कर रही हूँ तो इसमें आपको 3 पॉइंट डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके। तो 3 पॉइंट जो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं वो हमारे कौन से पॉइंट है? ये है हमारा एंड पॉइंट, ओके। दिस वन इज ऑल्सो एंड पॉइंट, एंड मिडिल में जो है हमारा इसको कहेंगे हम मिड पॉइंट। ओके। ओके, अब आप यहाँ पे देखिएगा ये आपको 3 पॉइंट डिस्प्ले कर रहा है जब हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके। ओके, हम कोई भी अगर करेंगे तो उसमें ये 3 पॉइंट हाँ, आएगा, राइट? ऑलवेज आपको सेगमेंट, आप कोई भी सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेगमेंट में ये 3 ये पॉइंट तीन आपको पॉइंट शो करेगा। शो करेंगे। अब ओके। सपोज कि मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि मुझे ये 10/5 की जो फिगर है उसको इक्वली हाफ हाफ डिवाइड करना है। हाँ। मीन्स 10/5 की ऑलरेडी हमारे पास फिगर है जिसको मुझे हाँ। हाफ हाफ क्या फाइव करना बाई है? फाइव डिवाइड करना है 5/5 में। तो जस्ट टेक अ ओके। लाइन कमांड एंड क्लिक हम्म ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लाइन, मिड पॉइंट, लाइक दिस, ओके। एंड ड्रैग अदर पॉइंट। तो क्या हो गया हमारे पास? ओके। हाफ हाफ डिवाइड हो डिवाइड हो गया। अगेन गया। रिपीट, यहाँ पे मैंने इसको लिया, फिर से इसके मिड पॉइंट पे रखा और हम्म यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया। तो ये भी हमारा आपका क्या हो गया? हाफ हाफ हो गया। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, अब करेक्ट। ठीक है। सपोज कि मुझे इसमें एक इंक्लाइंड लाइन भी बनानी है। इंक्लाइन मीन्स एक
यहाँ पर इंक्लाइन ऐसे अच्छा करके, मान गए, बट मेरी लाइन यहाँ पे देखिए इंक्लाइन नहीं हो रही है, तो व्हाट इज द रीजन? क्योंकि और तो ऑन है, यस, और तो करें। ऑर्थो ऑन है तो लाइन आपकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही वर्क करेगी। ओके। बट अगर यहाँ पे मुझे इंक्लाइंड लाइन चाहिए, एंड मैंने यहाँ पे जाकर के देखिए नीचे जो हमारा आइकन आ रहा है ना F8 की का, मैंने और तो उसको मोड का। ऑफ कर दिया है ऑर्थो मोड को, तो देखिए आपकी सिंपली ये इंक्लाइंड हो रही है। ओके। ये क्लियर है अभी? ओके मैम, ओके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्थो मोड को ऑन रखा हुआ था ना, हम्म। बट मुझे इंक्लाइंड लाइन तब भी चाहिए यहाँ पे। ओके। मैं बार बार ये नहीं चाह रही हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट हो और मैं यहाँ पे ऑर्थो को ऑन ऑफ ही करती रहूं। ओके। तो इस केस में आप जैसे किसी भी स्नैप पॉइंट पे जाकर अपने माउस को क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ला करके क्लिक किया, तो लाइन ऑटोमेटिकली वहीं जा करके आपकी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो हमें ओके। बार बार ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। ओके। अब सपोज कि जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दिया है इसी के बिल्कुल अलाइनमेंट में, हम्म। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो मोस्टली हम्म। क्या करते हैं लोग कि कर्सर क्लिक करते हैं बट उनकी लाइन ऊपर ही नहीं जा रही है। जैसे अगर मैंने कर्सर क्लिक किया तो अब ऊपर नहीं हम्म। जा रही है, तो वो क्या करते हैं बार बार F8 की को ऑन ऑफ कर रहे हैं, या किसी के में फंक्शन की डायरेक्टली होता है, किसी में फंक्शन की के विदाउट होता है, मतलब उसको प्रेस करना पड़ता है। ओके। फंक्शन की को होल्ड करके फिर F8 कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है सारी चीजें। करेक्ट, तो करेक्ट। उस टाइम पे आपको कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना आपको आइकन पे जाने की जरूरत है ऑर्थो मोड के। आप डायरेक्टली स्नैप पॉइंट जहां क्लिक करना है आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करिए, देखिए लाइन ऑटोमेटिकली वो मूव करेगी आपकी। ओके। ठीक है, हम्म। ये क्लियर है अभी? हाँ मैम। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर। अभी जैसे हमने आपको बताया कि जब मैं किसी कमांड को एक्टिव कर रही हूँ, मैंने लाइन कमांड को एक्टिव किया L एंटर करके, तो हमें ये हम्म। पॉइंट शो करने लगा। देखिए एंड हम्म। पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट, ये नियरेस्ट पॉइंट, एंड ये आपका एंड पॉइंट ना। ओके। मतलब जब तक आप कोई कमांड एक्टिव नहीं कर रहे हैं तब तक ये कोई भी पॉइंट डिस्प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे। करेक्ट। और जैसे ही मैंने कोई भी एक कमांड ले लिया, लाइन कमांड, सर्कल कमांड, कोई भी कमांड, तो ये आपको ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, देखिए। करेक्ट। बट सपोज कि आप अभी जब इंस्टॉल करेंगे, अभी 2000 कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे, तो इसमें आपको सबसे पहले आना है ऑब्जेक्ट स्नैप पे। जब ये ऑन हो जाएगा आपको ऑटोकैड, तो आपको क्या हम्म। करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप पे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट स्नैप, OS सेंटर ओके। करके। ओके। ओके, अगर ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर हैं, दिस वन, हम्म। ये सारे क्लियर है, तो अब मैं लाइन कमांड अगर ले भी रही हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ना मुझे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ओके। क्योंकि हमारे जो डिफॉल्ट ऑप्शन है स्नैप पॉइंट्स के वो क्या है, वहां पर ऑफ है अभी। ओके। तो जब तक वो ऑफ रहेंगे तब तक आपको ना तो मिड पॉइंट दिखेगा ना एंड पॉइंट दिखेगा, कोई भी ऑप्शन डिस्प्ले नहीं करेगा ये। ओके, सो इट इज लाइक अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर योरसेल्फ कि यस, आप कैसा आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर तो को। आपको यहाँ पर OS एंटर करना है सबसे पहले एंड सेलेक्ट ऑल। ओके। सेलेक्ट ऑल के साथ साथ आपको इसको भी देखना है कि ये आपका चेक है या अनचेक है, तो क्योंकि ये अगर अनचेक होगा तब भी वो शो नहीं करेगा। तो मेन हम्म। ऑप्शन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप, एंड देन सेलेक्ट ऑल ऑप्शंस। ओके। ओके, तो अब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, क्लियर। ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे हाउ टू चेक द डायमेंशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मुझे डायमेंशन कैसे चेक करनी है इसकी, ओके। तो डायमेंशन हमने कितनी दी थी इसकी, 10। 10/5 की। करेक्ट। तो डायमेंशन चेक करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे अभी, क्योंकि हमारे ये स्ट्रेट लाइन है ना, हम्म। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं डायमेंशन लीनियर। ओके। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की क्या होती है, DLI, डायमेंशन लीनियर। क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पे ही काम कर रहे हैं, अभी हम किसी इंक्लाइंड लाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओके। हम क्या लेंगे, DLI।
ओके तो जैसे ही मैंने यहाँ पे DLI एंटर किया एंड क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डायमेंशन कितनी आ रही है, 10। ओके दिस में ओके हाँ ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा इस टाइप से कि डायमेंशन आपको कैसे विजिबल करनी है। और ओके इन केस कि आप जब फर्स्ट टाइम अपने में वर्क करेंगे तो डायमेंशन में भी हो सकता है बहुत छोटी आ रही हो, नॉट विजिबल, कि क्लियरली हमें दिख ही नहीं रही है, डायमेंशन बहुत छोटी छोटी दिख रही है। ओके उस केस में आपको क्या करना है, डी एंटर एंड गो टू मॉडिफाई, डी जी एंड एंटर मॉडिफाई मॉडिफाई एंड सेलेक्ट फिट ऑप्शन। ओके फिट ऑप्शन पे जाने के बाद यूज ओवरऑल स्केल ऑफ, ओवरऑल स्केल ऑफ। ओके अब यूज ओवरऑल स्केल ऑफ मींस कि अभी डायमेंशन हमारे में तो क्लियर आ रही है, मतलब रीडेबल है इतनी, लेकिन आपके में अगर बहुत छोटी आ रही है, नहीं विजिबल हो रही है, तो आप यहाँ से इसकी स्केलिंग को क्या कर देंगे, बढ़ा बढ़ा देंगे। सकते ओके, अब जैसे सपोज कि मेरे में अभी क्लियर है लेकिन फिर भी मैं इसको 2 टाइम्स कर रही हूँ अभी। हैं। ओके, ओके सेट करेंट एंड क्लोज, तो आप देखेंगे क्या हो गया, 2 टाइम्स और इंक्रीज हो गए हमारे डायमेंशन। ओके क्लियर? ओके हाँ